दोस्तों, पत्रकारिता का बाज़ार इतना बड़ा हो गया है कि लोग हर कोई इसमें जाना चाहता है, महिला हो या पुरुष। इस पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी करियर बनाना चाहता है। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में कई ऐसे चैलेंजेज हैं जिसे सब युवा सहन नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें समस्या देखने को मिलती है। खासकर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं आज पत्रकारिता में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पहले की पत्रकारिता अब की पत्रकारिता में काफ़ी अंतर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं माधुरी कुमार जी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इनसे जानेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका रही है और क्या संघर्ष रहा है। तो सबसे पहले आपका तो स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और धन्यवाद GNSU का भी, जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। और आगे आपके जो भी सवालात मुझसे रहेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपकी जिज्ञासा को मैं शांत कर पाऊँ। और ख़ासकर हमारे जो युवा स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, जो अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो जिज्ञासा होती है उसे शांत करने की कोशिश करूँगी। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आप महिला हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका है, कितना उनके लिए फील्ड है? देखिए, आज क्या महिला क्या पुरुष, मैं आपको बताऊं, मैंने एक तरह से बिहार में एक रिकॉर्ड ही कायम किया है। 28 साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार से जुड़कर एक अच्छे पद पर पत्रकारिता की है। और मैंने अपने उस करियर के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। मैं पिछले साल TY में अब पेरोल से नहीं हूँ, पर आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हूँ, उनके लिए लिखती रहती हूँ। तो पत्रकारिता आज भी मुझसे अछूती नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि क्या महिला क्या पुरुष, आज सभी के लिए सभी प्रोफेशंस में बराबर के स्कोप है। लेकिन 28 साल पहले हमने जो पत्रकारिता शुरू की थी और आज एक बहुत अंतर आ चुका है इस प्रोफेशन में। एक ट्रांजिशन का फेज़ हमने देखा है। हम जब शुरू किए थे चीज़ें काफ़ी मैनुअल थी। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का डेस्क ज्वाइन किया था, तो वहाँ मैं न्यूज़ डेस्क पे काम करती थी एज कॉपी एडिटर, कॉपी को एडिट करना, पेज डिज़ाइन करना। और उसके साथ साथ मुझे मेरे एडिटर्स ने हमेशा ही ये इजाज़त दी कि मैं फील्ड रिपोर्टिंग भी करती रहूँ। तो मैंने फील्ड में पॉलिटिक्स से शुरू करके आर्ट, कल्चर, विमेन, सारे क्षेत्रों में अपना कदम मैंने बढ़ाया और मुझे अच्छी खासी इसके लिए सफलता भी मिली। मैंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी किया, मैं शुक्रगुजार हूँ TY की, और पूरे भगवान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने मौके मिले इस फील्ड में करने को। और जब मैंने ज्वाइन किया, वो साल 1995 का था। मैंने करियर शुरू किया था लखनऊ टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो उस वक्त भी लखनऊ में हमारे दफ्तर में करीब 50% महिलाएं ही काम करती थी। और 96 में पटना टाइम्स ऑफ इंडिया आई, तब भी हमारे दफ्तर में अच्छी खासी संख्या में महिला पत्रकार थी। और वो काफ़ी जुझारू होती थी, क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत चैलेंजिंग है। खासकर जब आप डेस्क पे काम करते हैं ना, तो डेस्क में काम करने के लिए आपको एक परसिवियरेंस और पेशेंस चाहिए, जो आज के जनरेशन में बहुत लैकिंग है। आज का जनरेशन, मैं आपको बताऊं, वो डेस्क पे काम करना नहीं चाहते, वो फील्ड रिपोर्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि फील्ड के रिपोर्टर का एक ग्लैमर होता है, एक पहचान होती है। पर जो डेस्क में पत्रकारिता करते हैं, जो अखबार को निकालने में जिनका पूरा सहयोग रहता है, उनकी प्रशंसा शायद ही कोई करता है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है कि एक अखबार जब प्रिंट होके आ रहा है तो इसके पीछे कितने लोगों के हाथ होते हैं, कितने लोगों का सहयोग है। सिर्फ फील्ड रिपोर्टर वो आते हैं, अपनी रिपोर्ट फाइल कर देते हैं, वहीं उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। पर असल जो गेट है वो न्यूज़ डेस्क है, जो संपादकीय विभाग है, जो उस खबर को एडिट करता है, हेडलाइंस लगाता है और पाठक को उसे पढ़ने योग्य बना के सौंपता है। तो ये जो प्रोफेशन है, ये डेस्क जॉब का, ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये लगभग रात में ही यहाँ पे शिफ्ट चलते हैं। और जो भी डेस्क पर्सन है, उन्हें हमेशा ही नेचर के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी अमूमन शाम में लगती है। ये मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रही हूँ।
और बहुत सारी यंग लड़कियां मैंने अपने समय भी देखा कि वो डेस्क ज्वाइन किए, पर वो 3-4 महीने या बहुत से बहुत साल भर में वो उकता गए। उन्हें लगा कि नहीं, बहुत हो गया, अब शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और वो क्विट कर जाते उस प्रोफेशन को। लेकिन आज भी ऐसी रेजिलिएंट महिलाएं हैं जो आगे बढ़कर डेस्क को संभालती है। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में बच्ची करकरिया जैसी एडिटर्स आई हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स में सुनीता एरोन जैसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे से पूरे पत्रकारिता जगत में अपना नाम कमाया है। मैम, एक आपने बात कही कि 95 के दशक में आप बिहार आई थी, ज्वाइन किया था, 96 में आप आई बिहार आई, थी। जी। उसमें लालू की सरकार थी, तो उसमें पत्रकारिता कितना टफ हुआ करता था। वो तो आपने मुझे बड़ी दुखती रग पर मेरा हाथ रख दिया। वो बहुत कठिन दौर था खासकर हमारे महिलाओं के लिए। बिल्कुल। और हम रात्रि नाइट शिफ्ट में काम किया करते थे। हमें पूल कार मिलता था ऑफिस से घर जाने के लिए, 2-2:30 बज जाते थे हमें घर जाने के लिए। एक गार्ड हमें दिया जाता था। हमारी एक कलीग थी जो हमसे करीब 7-8 साल सीनियर थी, और जब ये चारा घोटाला का उजागर हुआ उस वक्त की बात मैं बता रही हूँ, हम लोग डेस्क पे काफ़ी मतलब मनोयोग से इस चीज़ पे काम करते थे। तो एक बार मैं उन्हें घर छोड़ रही थी, तो हमारे ऊपर गोलियां भी चलाई गई। तो गोली भगवान की दया से हम पर नहीं लगी, गाड़ी पे लगी। और हमारे एक चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे जो अब नहीं है इस दुनिया में, मिस्टर सच्चिदानंद झा, जिन्होंने इस स्कैम को फोड़ा था बिहार में। उनके ऊपर कई बार हमले हुए, और कई बार हमारे एडिटर थे, उनको आके धमकाया गया कि इन लोगों को यहाँ से हटा दीजिए। लेकिन हमारे एडिटर थे उत्तम सेन गुप्ता जी, ही वॉज डिटर्मिन्ड, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सच के लिए खड़े हैं तो सच के साथ ही खड़े रहेंगे। और अंत में स्कैम उजागर हुआ, लालू जी जेल गए, सत्ता से उन्हें हटना पड़ा। लेकिन फिर भी बिहार को 15 साल लालू का मिसरूल देखना पड़ा। और उस दौरान हमारे और भी चैलेंजेस थे। हम बाइक से 11-12 बजे घर नहीं लौट पाते थे। सही बात है। गाड़ी से भी लौटते थे तो पूरा शहर अंधेरा रहता था। शाम 7 बजे बाद तो नहीं, 7 बजे के बाद कोई सड़क पर कोई महिला दिखती नहीं थी। और हम जब घर आते थे तो बड़े लोग अजीब नज़रों से हमें देखते थे कि ये कहाँ से आती है इतनी रात में। लेकिन हम डटे रहे, और देखिए ईश्वर का शुक्रिया कि अच्छे दिन हमारे लिए आए, और 2005 के बाद हालात बिल्कुल ही बदल गए बिहार के। और धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, वी आर प्राउड प्रोफेशनल्स, और हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस समाज को। आपने बताया कि 2005 में जब आप पत्रकारिता कर रही थी, जब चारा घोटाला का मामला आया था, पर हमले भी हुए थे, तो उस समय आपके परिवार वालों ने आपको रोका नहीं, मना नहीं किया जॉब छोड़ दो या पत्रकारिता लाइन छोड़ दो? बहुत सौभाग्यशाली मैं इस मामले में अपने को मानती हूँ। ना ही मेरे माता पिता, ना ही मेरे सास ससुर, और ना ही मेरे पति, किसी ने भी नहीं ये कहा कि आप नौकरी छोड़ दो और घर पर बैठ जाओ। सबों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, प्रोत्साहित किया कि मैं डटी रही उस फ्रंट पर। मैं ही नहीं, मेरे साथ 3-4 और सीनियर कलीग्स थे। हम लोग डटे रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने अपना पूरा टेन्योर उस न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में पूरा किया। और जहाँ तक मैं आज टीवी चैनल्स की या डिजिटल मीडिया की बात करूं या प्राइवेट मीडिया चैनल्स की बात करूं, तो वहाँ तो बहुत महिलाओं की संख्या आज बढ़ चुकी है। और वो देखिए कितने आराम से नाइट टाइम शोज़ लाती हैं, प्राइम टाइम शोज़ लाती हैं। दिल्ली जैसे जगह पे, मुंबई जैसे जगह पे, चेन्नई जैसे जगह पे महिलाएं बिल्कुल एक्टिव जर्नलिस्ट्स हैं। और देखिए, मैंने देखा है, आपको कारगिल वॉर का याद होगा, बरखा दत्त हुआ करती थी एनडीटीवी की, उन्होंने बिल्कुल फ्रंट से जा करके रिपोर्टिंग की। तो उनके जज्बे को सलाम। और इसी तरह आज भी आप देखिए, आज तक में श्वेता सिंह है, अंजना ओम काश्यप है, और भी हैं, मैं सबका नाम तो भी नहीं ले सकती हूँ, रिपब्लिक टीवी है, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ महिलाएं बहुत ही एक्टिव जर्नलिज्म में हैं। और भीड़ भाड़, राइट, हर जगह वो नज़र आती हैं। तो ये जज्बे की बात है। और देखिए, समय के साथ पत्रकारिता का स्कोप बहुत बढ़ गया है। मैं जो बेसिक प्रॉब्लम है वो मैं ये बताती हूँ कि आज जर्नलिज्म में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कहीं से उनमें सीरियसनेस की कमी दिखती है मुझे।
1995 में मैंने पत्रकारिता की। मैं मास्टर्स की पॉलिटिकल साइंस में सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद पटना यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से वाराणसी में पत्रकारिता में मास्टर्स किया मैंने। लेकिन उस वक्त जो बच्चे आते थे मैंने देखा उनमें एक डेडिकेशन हुआ करता था। मैं पटना से ट्रेन से सफ़र करके वाराणसी आती थी, सप्ताह में 3 दिन क्लास के करती थी, लिए। और फिर मैं वापस जाके फिर इस तरह से मैंने लगभग 1-2 साल मेहनत किया। हम सबों ने, हमारा एक ग्रुप था और हम सब ने मिलकर इस डिग्री को हासिल की 1995 में, जब लोग पत्रकारिता की डिग्री को बहुत वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन आज वो डिग्री मुझे पे कर रहा है कि मैं TOI से क्विट करने के बाद भी आज मैं एकेडमिक्स में आ गई हूँ और बच्चों को पढ़ा रही हूँ मास कम्युनिकेशन के। ये उसी वक्त का मेहनत और उसी वक्त के परिश्रम का परिणाम है। तो मैं आज के बच्चों को भी यही कहती हूँ कि भाई पहले ध्यान लगा के कोर्स को पढ़ो। जो माँ बाप ने तुम्हें पैसे खर्च करके पढ़ने के लिए भेजा है, पहले पूरी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करो और फिर तलाशो अपनी ज़मीन। पर क्या है ना, बच्चे आज बहुत उतावले हो जाते, उन्हें लगने लगता बेकार मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमेशा से स्कोप है और आगे और भी स्कोप्स बने। अब तो डिजिटल मीडिया का एज है, हर सरकारी विभाग में आप चले जाइए, हर विभाग में आप चले जाइए, वहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत होती है। तो बच्चे अगर चाहे तो वो बिल्कुल अपना करियर बना सकते हैं। मैं मानती हूँ कि प्रिंट में शायद थोड़ी सी करियर में कमी आई है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कमी आई है, क्योंकि प्रिंट मीडिया का डिमांड थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी प्रिंट कभी मरेगा नहीं। क्योंकि मैम वो तो डिजिटल ने ज़्यादा बढ़ा दिया ना फील्ड को। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर प्रिंट मीडिया का देखिएगा आज ई-पेपर वर्जन होता है, तो उसमें भी बच्चों के रिक्रूटमेंट होते हैं। हाँ, वहाँ पे वर्किंग आवर्स थोड़े टफ होते हैं, बहुत से बच्चे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन टफ आवर्स को, उन लॉन्ग आवर्स को, तो वो समय से पहले क्विट कर जाते हैं। ये एक आज के जनरेशन की टेंडेंसी है। वो एक हाउस में घुसते हैं और 6 ही महीने बाद वो तलाशने लगते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे कहाँ मिलेगा, मैं वहाँ चला जाऊँ। ब्रांड लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट आज नहीं है, ये मैं खुल के कह रही हूँ आपसे। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बी लॉयल टू अ ब्रांड। जहाँ आपको जगह मिली है वहाँ पहले आप कुछ सीख लीजिए, मेहनत से सीखिए, और फिर तो हौसलों की उड़ान है तो आप कहीं भी उड़ान ले सकते हैं। एक और आपसे जानना चाहेंगे मैम कि आज के समय में तो पत्रकारिता को ग्लैमर की दुनिया माना जाता है। जो आज के युवा इस क्षेत्र में जा रहे हैं वही सोच कर जा रहे हैं, लेकिन जब आप पत्रकारिता में आई थी वो समय वो ग्लैमरस नहीं था, तो आपको क्या चीज़ दिखा या क्या लगा कि आप पत्रकारिता में आई? देखिए, मैं शुरू से ना, मुझे कंटेंट राइटिंग का बहुत शौक़ था, मुझे लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक़ था। तो उस वक्त जब पत्रकारिता हुआ करता था, आप देखिए उस वक्त इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। हम गूगल सर्च मार के कुछ लिख नहीं सकते थे, ना ही AI का दौर था कि हम कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दिए और हमारे पास पूरा आर्टिकल लिख के आ गया। तो हमें उस वक्त कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मुझे याद है, मैंने अपना पहला आर्टिकल जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन की, तो वहाँ दूरदर्शन में एक बहुत बड़ा स्टूडियो इनागोरेट हुआ था, पर किसी वजह से वो स्टूडियो फंक्शनल नहीं हो पाया था। तो मेरे रिपोर्टर ने मेरे एडिटर ने मुझे कहा कि आप वो स्टूडियो में जाओ, दूरदर्शन के डायरेक्टर से बात करो और पता करो कि वो स्टूडियो फंक्शनल क्यों नहीं हो रहा है, एंड राइट अ रिपोर्ट ऑन इट। मैं गई, मैंने बात किया, मैंने एक रिपोर्ट लिख के उन्हें दिखाया। वो बहुत ही निराश होकर बोले, ये क्या लिखा है? नो आई डोंट लाइक इट, रीराइट इट। उन्होंने 3 दिनों तक वो रिपोर्ट मुझे रीराइट करवाया, और 4th डे हमारे किसी सीनियर ने थोड़ा गाइड किया कि नहीं माधुरी, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है। एंड देन आई लर्न कि ओ दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग। बट हमारे अंदर धैर्य था। मैं अगर तीसरे दिन कहती बट बेकार है, क्यों हमको इतना परेशान कर रहे हैं, तो मैं कभी सीख नहीं पाती। तो उस वक्त ये ग्लैमर नहीं था, लेकिन एक लिखने की कला, एक अपने राइटिंग को प्रेजेंट करने की पब्लिक के बीच, मासेस के बीच एक शौक हुआ करता था, एक जज्बा हुआ करता था। आज की दुनिया पत्रकारिता की बिल्कुल ग्लैमर वर्ल्ड है कि हम मीडिया में हैं, मतलब वो ग्लैमर की दुनिया है।
तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आज की मीडिया, खासकर युवा वर्ग की बात कर लें, चाहे पुरुषों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, जो पहले पत्रकार की पकड़ होती थी लेखनी, वो आज की युवा में नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं, क्यों मिलेगा? मैंने कहा ना कि उनके पास बड़े इजी टेक्निक्स है। गूगल में कोई टॉपिक मारते हैं, सर्च करते हैं और वो लिख डालते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी आ गया है, उसमें डालते हैं और उससे उठा के लिख देते हैं। तो वो कैसे, वो हम लोगों ने जो सीखा वो एक प्रोसेस था। इसीलिए मैं इस प्रोफेशन को मैंने ऑप्ट किया कि मुझे अपने लेखनी को सुधारने का मौका मिलेगा। एक परिपक्व लेखक बनने के लिए आपको वर्षों की मेहनत लगती है, जो आज के जनरेशन ये नहीं करते हैं। दूसरा, आज जो प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, मैंने कई बार देखा है, कुछ तो बहुत मेहनती हैं, वो अपने फील्ड में जाते हैं, नेटवर्क बनाते। कई जगह मैंने देखा वो टीवी के सामने बैठ जाते हैं और सारे न्यूज़ को उतार लेते हैं और उसके बाद फीड कर देते हैं। तो ये सब जो शॉर्टकट का तरीका है ना, वो नहीं चलता है। वही कहा कि लोग अब वहीं के वहीं रह जा रहे, आगे नहीं पढ़ पा रहे नहीं, क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट अपनाने लगे हैं। तो मैं यही संदेश दूंगी आज की युवा पीढ़ी को, जो पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं, और खासकर लड़कियों को, कि भाई मेहनत से पढ़ो, पहले डिग्री हासिल करो और विषय को समझो, साथ साथ प्रैक्टिकल करो। तुम देखोगे तुम्हारे सामने बिल्कुल दुनिया है, मौके हैं, बस थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक मैम, बड़ा मुझे देखकर लगा कि आपका जो नाम है माधुरी कुमार है, तो इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि हमारे सासाराम के एक सांसद हुआ करते थे, अभी तो हैं ही, पूर्व सांसद मीरा कुमार भी लिखती थी, क्योंकि उनके भाई नहीं थे, उनकी वो इकलौती बेटी थी, तो उनके पिता ही उनको मतलब बेटा मानते थे। बिल्कुल, जगजीवन राम की वो बेटी थी। हाँ, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही। मेरा सरनेम शादी के बाद कुमार, मेरे हस्बैंड कुमार लिखते थे, वो पूरी सरनेम नहीं लिखते थे, तो उन्होंने मेरा भी नाम के पीछे कुमार लगवा दिया। तो मैम, आज के युवाओं के लिए एक क्या संदेश देना चाहेंगे, जो पत्रकारिता तो करते हैं लेकिन वो, या कहिए उनको तो लोग मिलते हैं लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं? क्लासेस की बात कर लें, आप एकेडमी से जुड़ी रही हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे क्लासेस मिस करते हैं, या एक दो सेमेस्टर करने के बाद लगता है कि नहीं हम बहुत कुछ जान चुके हैं, वो माइक लेकर फील्ड में उतर जाते हैं, युवा लड़का और लड़की उतर जाते हैं। तो वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि लड़के हो या लड़कियां हो, जो भी इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, सबसे पहले उन्हें नियम से रेगुलर क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ही एडवांस सिलेबस है, और उसको अगर आप शिद्दत से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप सच में बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि अधिक, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रवृत्ति ये है, एक सेमेस्टर में क्लास करते हैं, वो दूसरे सेमेस्टर वो ड्रॉप कर जाते हैं, क्लास में ही नहीं आते। पता नहीं, उन्हें शायद ये लगता है कि ओ यही बात है, ये तो मैं सीख चुका हूँ। पर ऐसा नहीं है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं ना, तो आपके जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर बता कर जाते हैं, जो जीवन में आपको कहीं ना कहीं काम आता है। तो मैं आपसे बार बार अपील करूंगी कि प्लीज़ क्लासेस मत ड्रॉप कीजिए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो रेगुलर क्लासेस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, और विषय को अच्छी तरह से समझ करके तब जीवन में आगे बढ़ने की सोचिए। तो देखा आपने, हमारे साथ माधुरी कुमार जी मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से पत्रकारिता की शुरुआत की, क्या चैलेंजेस इनके सामने आए। गोली चलने के बावजूद भी उन्होंने वो जोश नहीं खोया, बल्कि वो जोश और बढ़ता गया, और आज इस मुकाम पर हैं। तो जो नई पीढ़ी आती है, आज के जो पत्रकार लोग आ रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ मैडम से सीख लेनी चाहिए। मैडम ने बताया कि उनके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। ग्लैमर्स तो है, लेकिन ग्लैमर्स के अनुसार हमें अपने अंदर क्या लाना चाहिए कि हम अपनी ऊंचाई तक पहुंच सकें। और लोगों को कम से कम, जो बच्चे क्लास करते हैं उन्हें ज़रूर क्लास करें, क्योंकि क्लास में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलता है। आज भर के लिए इतना ही। हम अगली बार फिर नए लोगों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।